हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और बच्चों, जिस चीज का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो अब यहाँ पर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। जी हाँ, सीए इंटर एडवांस अकाउंटिंग के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एएस की लिस्ट, और उसके साथ साथ आपका लास्ट 7 डेज का रिविजन शेड्यूल। जी हाँ, इस बार मैंने अभी तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट नहीं दी थी, जस्ट बिकॉज कि भाई बच्चा कहीं ना कहीं उसके ऊपर फोकस करना शुरू कर देता पहले ही। अब आप ना जो अपने लास्ट 7 डेज का जो शेड्यूल है उसी के अंदर उसको करिएगा ताकि आपकी फाइनल रिवीजन बहुत अच्छे से हो सके। ऑल्दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को लेकर कुछ खास चेंजेस तो नहीं है, लेकिन हाँ एएस को लेकर काफी चेंजेस हैं। तो एएस की जो लिस्ट है इंपॉर्टेंट वाली वो काफी बदल चुकी है। तो प्लीज जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं अपने सब दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। जो बच्चे हमसे पढ़ रहे हैं वीडियो उनके ग्रुप में पहुंच चुकी होगी, लेकिन अगर किसी को और भी अपने पास इस शेड्यूल को फॉलो करना है तो वो फॉलो कर सकता है, क्योंकि इससे पास में बहुत अच्छे मार्क्स आए हैं, रिजल्ट बहुत अच्छा रहा है। तो आप इस चीज को फॉलो करेंगे तो आपके लिए भी बेटर होगा। तो हमारा एग्जाम जो इस बार मई 25 का है वो है 3 मई को, और 3 मई के लिए हम हमेशा से 7 डेज का शेड्यूल आपको देते आए, और 7 डेज के हिसाब से हमें जो अपनी इस बारी की रिवीजन स्टार्ट करनी है वो 26 अप्रैल से स्टार्ट करनी है। सर हमारे पास तो 6-7 दिन नहीं है पढ़ने के लिए। बेटा निकल तो सकते हैं, अगर आपने प्लानिंग नहीं कर रखी है कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा उसके अंदर ये करिएगा, शुरू 26 से कर दीजिएगा, थोड़े नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कम कर लेना या अकॉर्डिंगली जो आपको ठीक लगे। लेकिन मैं अपने हिसाब से मानता हूं कि पहले पेपर में अच्छा टाइम दोगे ना, पहला पेपर अच्छा होगा तो समझ जाइए कि आपका पूरा ग्रुप अच्छा होगा। तो आपके लिए पहले पेपर के अंदर सबसे पहला 26 अप्रैल से हमें क्या शुरू करना है, जिस तरह से मैं बता रहा हूं बिल्कुल वैसे ही करना, लिख कर करना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट जो आपको दे रहा हूं, इवन मैं आपको पता क्या कर रहा हूं, मैं आपको पूरा का पूरा एक फोल्डर दे रहा हूं। इस बारी मई 25 का रिवीजन फोल्डर है जिसका लिंक, गूगल ड्राइव लिंक टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। आप टेलीग्राम चैनल पे जाएंगे, वहां पर आपको उसका लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। वहां पर उसमें क्या क्या अवेलेबल है, उसमें आरटीपी है अब तक के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एएस की लिस्ट है। उसके अलावा मैं इवन आपको इसको दिखा देता हूं, आरटीपी है आपके पास, उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और एएस की लिस्ट है जिसके अंदर आपके मई 25 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट और साथ साथ एएस की लिस्ट यहां पर आपके पास अवेलेबल है। फर्स्ट प्रेफरेंस का मतलब ये वाले जरूर करने हैं, इनके आने के पूरे चांसेस हैं। सेकंड प्रेफरेंस का मतलब इनमें से एमसीक्यू निकल सकते हैं, छोड़ने तो वो भी नहीं होते, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि एग्जाम के अंदर कुछ भी आ सकता है। अब आजकल ऐसा कोई फिक्स नहीं है कि यही आएगा वो नहीं आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। चैप्टर सारे आते हैं। एएस के अंदर से भी मैक्सिमम टोटल 27 एएस में से कम 10 से 11 एएस वो एग्जाम में आराम से पूछ लेते हैं, तो इसलिए कुछ भी छोड़िएगा मत। और उसके बाद मैं आपसे बोल रहा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और देखो मैंने पिछले ना 3 अटेम्प्ट्स का कितने मार्क्स में क्या क्या आया है वो भी लिखा है। मई 24 में कितने मार्क्स का आया, सितंबर में कितने का आया, एमसीक्यू आया नहीं आया, जैन 25 में क्या हुआ वो भी है। और इसी को थोड़ा और बेटर वे में करके आपके लिए ये भी डाला गया है, जनवरी 25 के साथ साथ आपका यहां तक का कितने मार्क्स में आया हुआ है वो भी यहां पर आपके पास अवेलेबल है। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास हर चीज अवेलेबल है जिससे आप अपना एक्सपेक्टेशन लगा सकते हैं कि आपके एग्जाम के लिए अगले अटेम्प्ट के अंदर कितने मार्क्स में कौन सा चैप्टर आने वाला है। तो आप बेफिक्र रहिएगा, आपको सब कुछ मिलेगा। लेकिन 26 अप्रैल से अपनी तैयारी शुरू कर दीजिएगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, बायबैक और एएस 4-5 ये आपके फर्स्ट डे के शेड्यूल रहेंगे, जिसमें से एग्जाम के अंदर करीबन अगर मैं ना करूं तो कम से कम 15 मार्क्स तक का पेपर निकल आता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट 10 मार्क्स तक उम्मीद रहेगी इस बारी के लिए। उसके अलावा बायबैक से हर बार क्वेश्चन आ रहा है, आप देख सकते हैं 8 मार्क्स का पहली बार आया, फिर 7 मार्क्स आया, फिर 4 मार्क्स आया, तो इस बार भी 5 या 7 में मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूं। उसके बाद सेकंड डे जिस दिन 27 अप्रैल है, उस दिन आपका एएस 13 इन्वेस्टमेंट का चैप्टर और एएस 9, 10, 11 ये तीनों इसी ऑर्डर में होने चाहिए। देखो अगर आप थोड़ा प्रैक्टिकली करके चलोगे ना तो इन दिनों में आपके पास टाइम बच रहा होगा, इन दिनों में आपके पास टाइम बच रहा होगा, क्योंकि मैंने जिस तरह से प्लानिंग की है इसमें आप आराम से अपना ये रिवीजन वाला पार्ट 10 घंटे के अंदर मैक्सिमम निपटा सकते हो। और मेरे को लगता है एग्जाम डेज में आके 13 से 14 घंटे आराम से निकलते हैं बच्चे के रिवीजन के लिए। 3 से 4 घंटे आपके पास होंगे लॉ या टेक्स्ट पढ़ने के लिए भी, तो आप चाहें तो इस तरह का मैनेजमेंट देख सकते हैं, आपके लिए बहुत बेटर हो जाएगा। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप 26 से शुरुआत कर दें। आप इससे लेट करेंगे ना तो इफेक्टिव नहीं होगा, जल्दबाजी में होता है। तो 26 से स्टार्ट करोगे तो क्वालिटी मेंटेन करोगे, क्वालिटी मेंटेन करोगे तो मार्क्स अच्छे आएंगे। लेकिन अगर आप कहते हो हम तो 30 से शुरू करने वाले हैं, हम तो 4 दिन में पूरा कर लेंगे, आप कर लोगे लेकिन क्वालिटी मेंटेन नहीं कर पाओगे, इतनी प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे, इतने रिटर्न क्वेश्चन नहीं कर पाओगे जो आपको करने चाहिए एक्चुअली, समझ रहे हैं। तो इसके बाद यहाँ पे सेकंड के बाद थर्ड डे जो है आपका वो 28 अप्रैल का है, जिस दिन आपके लिए AS3 कैश फ्लो स्टेटमेंट बता दूं
लास्ट अटेम्प्ट में भी 15 मार्क्स में आया, 7 मार्क्स का प्रैक्टिकल, 8 मार्क्स का एमसीक्यू, उससे लास्ट में 13 मार्क्स का आया था और उससे लास्ट में 7 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। क्या पता उसमें भी एमसीक्यू आया, क्योंकि लेकिन मई 24 के टाइम पर एमसीक्यू अवेलेबल नहीं थे आईसीएआई की तरफ से, तो हमें नहीं पता कि उसमें एमसीक्यू था या नहीं था। उसके अलावा उस दिन पे आपको एएस 12, 17, 22, 26 ये भी करने होंगे। 4th डे 29 अप्रैल के लिए एएस 14, एएस 15, 28, 29 ये एक प्रॉपर शेड्यूल रहेगा। एएस 5th डे के लिए 30 अप्रैल के दिन आपका इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, पिछली बार भी 14 मार्क्स का क्वेश्चन आया है इसके अंदर से। एएस 1, 2, 7, 18, 19 आप देख सकते हो, मैंने सब लिखा हुआ है कि कौन सा एएस कितने मार्क्स में आया था, वो सब मेंशन है आपके पास। उसके अलावा 6 डे 1 मई को कंसोलिडेशन जरूर करना है, एक हर बार 14 मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है। एएस 20, 23, 27 से 20 मार्क्स से देखो तीनों बार क्वेश्चन आया है, 4 मार्क्स का, फिर 2 मार्क्स का एमसीक्यू एंड देन 20 मार्क्स का फिर से आया, तो उम्मीद है इनसे क्वेश्चन आने की, ध्यान रखिएगा। उसके अलावा 7th डे जो है आपका लास्ट डे है, जिसमें आपको ब्रांच अकाउंटिंग करनी है। ब्रांच अकाउंटिंग वैसे 6 मार्क्स में आती है। 6 मार्क्स में 3 टॉपिक है, इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट, फॉरेन ब्रांच। इस बार मुझे फॉरेन ब्रांच के क्वेश्चन की उम्मीद है 6 मार्क्स के अंदर, और या फिर डिपेंडेंट से क्वेश्चन बन सकता है। इंडिपेंडेंट से क्वेश्चन पिछली बार जनरल एंट्रीज का आ चुका है, तो चांसेस कम है। और 16, 24 और 25 एएस हैं वो भी आपको लास्ट में करने होंगे। अगर आपके पास टाइम है तो बिल्कुल प्लीज 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 आरटीपी के एएस वाले केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन जरूर देखने हैं। मैंने इस फोल्डर के अंदर मॉडल टेस्ट पेपर भी रख दिया है, तो आप मॉडल टेस्ट पेपर भी देखेंगे तो यहाँ पर वो अवेलेबल है आपके पास। तो आप मॉडल टेस्ट पेपर मई 25 के लिए रेलेवेंट जो है वो भी यहाँ पे मिल गया आपको। तो प्लीज रिविजन वाला पार्ट पूरा अच्छे से करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और एग्जाम डे जो होगा उस दिन आपने अपने ऑल एएस रिविजन करने हैं, उसके अलावा चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स देखने हैं, और जो थ्योरी है ना फ्रेमवर्क वाली, वो थ्योरी फ्रेमवर्क की देखनी है। 1 से 1.5 घंटे की एक वीडियो लेक्चर मैंने आपको दिया हुआ है, उसके जाकर आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नहीं भी है आपके पास तो ये उससे 1-2 दिन पहले ग्रुप में मैं डाल दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। जिन्होंने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं कर रखा है जाके ज्वाइन कर लीजिए, मेरे नाम से है सीए जितिन त्यागी अकाउंट्स गुरु। वहां पर आपको ये सारे नोट्स मिलने वाले हैं। इवन हमारे ऑलरेडी 3 मैराथन रिविजन हुए थे, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 के अंदर सारे चैप्टर्स थे, पार्ट 2 के अंदर पहले 1 से लेकर 16 तक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे, और थर्ड में 17 से लेकर 29 तक के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड थे। तो तीनों के तीनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के साथ वो वहां पर अवेलेबल है। तो जाइए, इसको बिल्कुल डिले मत कीजिए, अपनी फाइनल रिविजन के लिए इसको यूज करेंगे तो बहुत बढ़िया होने वाला है, आपका अच्छे से पूरा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। तो ऑल द बेस्ट बच्चों, जय माता दी। और प्लीज कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो इस नंबर पे मुझे आप व्हाट्सएप डाल सकते हैं, इवन कॉल पे बात करनी है कॉल पे बात कर लीजिएगा, लेकिन टाइम ले लेना पहले, ताकि हमारे लिए कॉल कन्वीनियंट हो आपके साथ बात करना। तो पेपर को लेकर एडवांस अकाउंटिंग पिछले तीनों बारी में आसान आया है, अच्छे मार्क्स आए हैं, हाईएस्ट 92 मार्क्स तक भी आए हैं, 7th रैंक 8th रैंक भी आया है। लेकिन अब बारी है आपकी, अगर आपने उसको पूरा सही से फोकस करके दिया, टाइम दिया अगर आपने इस पेपर को, तो आपके भी 80, 90s में अच्छे मार्क्स होंगे, और ग्रुप 1 और साथ साथ ग्रुप 2 को भी निकालने में हेल्प करने वाला है। तो बेफिक्र रहिए, पेपर आसान होगा। इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट को फॉलो कीजिएगा, आपको पूरा ट्रेंड भी दे दिया है, आपको किस तरह से करना है, हर चीज आपके पास अवेलेबल है। बस इसको इंप्लीमेंट करना है, और वो काम आप ही कर सकते हैं, उससे बेटर और कोई नहीं कर सकता। तो जाइए, ऑल द वेरी बेस्ट, जय माता दी। कोई भी दिक्कत परेशानी हो तो मुझे व्हाट्सएप कीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय।